सबसे पहले आपको बिलासपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर मलेरिया की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। 4 मरीज मलेरिया पॉजिटिव सामने आए, जिनमें से एक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी था। कोटा के कुर्दा में मलेरिया की दस्तक है, कई मरीज यहां सामने आ रहे हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्र में लगातार डोर टू डोर सर्वे का कार्य अब शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर जरूर है, लेकिन मलेरिया से एक युवक की यहां पर मौत हो गई है। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में लगातार अलग अलग मौसमी बीमारियों का कहर देखा जा रहा है। पहले डायरिया, उसके बाद आई फ्लू और अब मलेरिया की दस्तक जो है वो बिलासपुर के कई क्षेत्रों में देखी जा रही है। कोटा के कुर्दा में कई मरीज जो है वो सामने आए हैं। प्रभावित क्षेत्र में अब स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर सर्वे का कार्य कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मलेरिया जो है वो रुक नहीं रहा। मलेरिया ने एक युवक की जान ले ली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, गंभीर एक स्थिति होती जा रही है बिलासपुर की, इसके बाद आई फ्लू और अब मलेरिया की दस्तक। का प्रकोप भी तेजी से बिलासपुर बढ़ता जा रहा है। पहले जिस तरह से हमने देखा डायरिया का प्रकोप कई क्षेत्रों में दिखा, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई। इसके बाद आई फ्लू भी यहाँ पर गंभीर रूप से सामने आया था। हजारों मरीज आई फ्लू के सामने आए थे, लेकिन अब जिस तरह से हम लगातार आशंका ये व्यक्त कर रहे थे कि मलेरिया और डेंगू के भी मरीज सामने आ सकते हैं, ऐसे में कोटा क्षेत्र में मलेरिया का एक गंभीर मरीज सामने आया था, जिसकी मौत हो गई है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर बात करें तो 4 अन्य और मरीज भी मलेरिया के यहाँ पर सामने आए हैं। पूरा जो मामला है वो कोटा थाना क्षेत्र के कुर्दा गाँव का है, कुर्दा गाँव का, जहाँ पर ये जो युवक 18 वर्षीय है, ये मलेरिया पॉजिटिव मिला था। दरअसल कुछ दिन पहले ही युवक भिलाई गया हुआ था और भिलाई में ही इसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद युवक जो वापस अपने गांव पहुंचा था और यहाँ पर उसका घर में ही इलाज चल रहा था, जिसके बाद उसने यहाँ पर दम तोड़ दिया। हालांकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना मिली, उसके बाद गांव में अब डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया गया है। 4 अन्य भी यहाँ पर मलेरिया से पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में एक गंभीर यहाँ पर चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के सामने। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अपने जमीनी जो महकमे है, मैदानी महकमे है, उसको अलर्ट पर रखा है। अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर मलेरिया की शिकायतें आ रही हैं, वहां पर मच्छरदानी के साथ ही अलग अलग कहें तो दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है ताकि मलेरिया से बचाव हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से यहाँ पर लगातार कवायद कर रहा है, उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि जो मौसमी बीमारी है उसका प्रकोप तेजी से बिलासपुर में बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि डायरिया के बाद अब मलेरिया से भी यहाँ पर युवक की मौत हुई है। बिल्कुल जितेंद्र, अब फिलहाल भले ही स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं देर तो हुई है, क्योंकि मौसमी बीमारियां जो है वो मानसून के साथ ही दस्तक दे देती है और अगर सही समय पर तमाम कवायद कर ली जाती तो इस तरह से मौसमी बीमारियां कहर नहीं बर पा रही होती। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसके साथ ही आप सभी से भी ये अपील कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से मानसून के साथ ही मानसूनी बीमारियां जो है वो बिलासपुर क्षेत्र में दस्तक दे रही है, इससे निश्चित तौर पर आपको सचेत रहने की आवश्यकता। मलेरिया से युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। 4 मरीज पॉजिटिव मिले। मलेरिया के मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। कोटा के कुर्दा में मलेरिया की दस्तक और प्रभावित क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे अब शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बारिश आते ही मौसमी बीमारियों का कहर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना अब शुरू कर दिया है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है हर जगहों पर। कोटा के कुर्दा में मलेरिया की दस्तक साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि युवक की मौत भी हो गई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, और प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जा रहा है। सर्वे के तहत लोगों को जानकारी भी दी जा रही है किस तरीके से इस बीमारी से बचना चाहिए, क्या कुछ उन्हें प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, 4 मरीज मलेरिया से पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बिलासपुर से आपको दिखा रहे हैं। मौसमी बीमारियों का कहर भी अब नजर आ रहा है और मौसमी बीमारियों ने पैर पसारना भी शुरू कर दिया। बड़ी बात तो इसमें ये रही कि एक मरीज की मौत भी हो गई है। 4 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी भी स्थिति क्या बनी हुई है ये अब तक सामने नहीं आया। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। तो एक बार फिर आपको बता दें कि मलेरिया से युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डोर टू डोर सर्वे अब शुरू कर दिया गया। लोगों को जानकारी दी जा रही किस तरीके से उन्हें इस बीमारी से बचना चाहिए। और अब भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां डेंगू के मरीज भी अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमने आपको जानकारी दी मलेरिया की, अब बात करेंगे डेंगू की। जो भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 18 दिन में मिले 21 डेंगू के पॉजिटिव मरीज। टाउनशिप के सेक्टर 2 में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन अब अभियान चलाएगा, ये बताया जा रहा है। सोमवार से शुरू होगा फाइट द बाइट अभियान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, टाउनशिप के सेक्टर 2 में सबसे ज्यादा मरीज अब तक मिले। एक विशेष अभियान भी इस दौरान चलाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। 18 दिन में 21 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं
और अब आपको दो तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि मौसमी बीमारियों ने किस तरीके से पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है बिलासपुर की है, जहां पे मलेरिया ने अपनी दस्तक दे दी है। और आपको बता दें, बड़ी बात इसमें ये रही कि एक मरीज की मौत भी हो गई है, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और इसी के साथ जो बाकी मरीज है उनमें भी दहशत का माहौल अब बढ़ चुका है और 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका इलाज जारी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिलाई से, जहां पर डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि प्रशासन एक विशेष अभियान चलाएगा। फिलहाल इस अभियान को लेकर ज्यादा कुछ अपडेट सामने नहीं आए, लेकिन बड़ी खबर है ये दोनों ही बिलासपुर और भिलाई से, जहां पे मौसमी बीमारियों का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिलासपुर और भिलाई की यहां पर बात कर रहे हैं। बिलासपुर की बात करें तो मलेरिया तेजी से अपना पैर पसार रहा है और अगर भिलाई की बात करें तो डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, जिसके बाद अगर बिलासपुर की हम बात करें तो मलेरिया से एक मरीज की मौत भी हो गई है, जिसके बाद लोगों में दहशत और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो बिलासपुर और भिलाई की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से अब सतर्क हो चुका है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि ज्यादा बाहर का खाने पीने से बचें और बाहरी चीजों के इस्तेमाल से ही बचें। आसपास सफाई रखें, क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं तो इसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें और बाहरी खानों से फिलहाल बचें, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही बताया जाता है कि बाहर के जो कीटाणु होते हैं वो अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये दोनों ही बीमारियां जन्म लेती हैं। मौसमी बीमारियां हैं जो हर साल ही अपने पैर पसारती हुई नजर आती है। इस बार फिर मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। और चलिए, बिलासपुर में मलेरिया के क्या हालात है इसकी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, लगातार मरीज मिल रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, मौसमी बीमारियां हैं, प्रशासन ने रोकथाम के लिए और आगे मरीज ना बढ़े इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं फिलहाल कर रखी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमने देखा है बिलासपुर में बीते दिनों में जिस तरह से डायरिया का प्रकोप शुरू हुआ था, शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक यहाँ पर डायरिया ने पांव पसारा था और इसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद आई फ्लू के जिस तरह से हजारों मरीज सामने आए थे, उसके बाद से अगर कहें तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर था और मलेरिया और डेंगू को लेकर भी यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसके भी मरीज सामने आ सकते हैं और लिहाजा हुआ वही है। कोटा क्षेत्र में यहाँ पर अब मलेरिया का जो प्रकोप है वो शुरू हो गया है। एक 18 वर्षीय युवक की यहाँ पर मलेरिया से मौत हो गई है। इसके साथ ही कहें तो 4 अन्य और मरीज जो हैं मलेरिया के सामने आए हैं। ऐसे में एक गंभीर चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के सामने है। ये जरूर है कि प्रभावित क्षेत्रों में अब स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कैंप लगा दिया है, डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही मलेरिया से रोकथाम के लिए जिस तरह से DDT का छिड़काव है वो किया जा रहा है, दवाइयाँ जो हैं वो दी जा रही है, मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही साफ तौर पर ये निर्देश भी जारी किया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि मलेरिया और डेंगू को देखते हुए जिस तरह से अपने घर के आसपास साफ सफाई हो, जहां पर जल भराव जल जमाव की स्थिति है खास तौर पर वहां पर उसकी साफ सफाई करें, ताकि मलेरिया और डेंगू के जो मच्छर हैं वो ना पनपने पाए और उसकी वजह से कोई बीमार ना हो। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर एहतियात है। तमाम जो जमीनी और मैदानी स्वास्थ्य विभाग के महकमे हैं उसको यहाँ पर अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य अस्पतालों में अगर कहें तो यहाँ पर विशेष तौर पर दवाइयों का और वार्डों को यहाँ पर सुविधा शुरू कर दी गई है। वार्डों में अगर कोई मरीज पहुँचता है तो उसका तत्काल यहाँ पर उपचार कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान में जो स्थिति है, एक मलेरिया मरीज की मौत हुई है, 4 और जो मलेरिया का मरीज हैं वो सामने आए हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये कोटा से इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव है और बदलाव के साथ ही अस्पतालों में अब मरीजों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। मौसमी बीमारी के अलग अलग जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हर वर्ष हम ये देखते हैं कि पिछले वर्ष भी यहाँ पर डेंगू के कई मरीज सामने आए थे। हालांकि राहत की बात है, फिलहाल डेंगू के मरीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन मलेरिया ने कहीं जिस तरह से दस्तक दी है उसके बाद जरूर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की चिंता जो है वो बढ़ी हुई। हालांकि अब जो प्रभावित है उनका सैंपल लिया जा रहा है, उनका स्लाइड बनाया जा रहा है, जांच के लिए भेजा जा रहा है और ये भी कवायद की जा रही है कि कहीं डेंगू के भी तो इनमें लक्षण नहीं है। लिहाजा प्राथमिक रूप से अभी जरूर है कि मलेरिया के लक्षण सामने आए, लेकिन डेंगू की भी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट पर है और जमीनी और मैदानी जो स्वास्थ्य महकमा है उसको अलर्ट पर यहाँ पर रखा गया है। जी जितेंद्र, बिल्कुल चिंता का विषय तो ये बना हुआ है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी मरीज कम होते हैं या फिर मरीजों की संख्या आगे बढ़ती है। अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां तेजी से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 18 दिन में आपको बता दें कि 21 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। टाउनशिप के सेक्टर 2 में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन और अब अभियान चलाएगा।
सोमवार से अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान का नाम बता दें, फाइट द बाइट अभियान इस अभियान का नाम रखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, सबसे पहले अभियान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। अभियान चलाया जाएगा, किस तरीके का अभियान होगा ये? जी बिल्कुल, जो अभियान है फाइट द बाइट शुरू होने जा रहा है सोमवार से। और आपको बता दूं कि डेंगू के जो मरीज है यहाँ पर अभी तक 21 मिल चुके हैं पॉजिटिव, और 18 दिनों में ये संख्या जो लगातार बढ़ रही है, खासकर सेक्टर 2 में जहाँ पर लगातार अभी 3-4 दिनों से बारिश थी, और बारिश के बाद आज जब मौसम खुला है तो और अनुकूल माहौल बन गया है मच्छरों को पनपने के लिए। इसके चलते यहाँ पर अब तक भिलाई टाउनशिप और नगर निगम को मिला करके करीब 51,000 घरों में सर्वे हो चुका है, जिसमें 14,000 घरों में लार्वा मिले गए। तो लार्वा मिलने के बाद में दवा डालकर नष्ट जरूर किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मच्छरों को पनपने का पूरा अवसर मिला, और जिसके बाद आज लगातार डेंगू के मरीज यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कोमल, तो लगातार मरीज तो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ की जा रही है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय ये बना हुआ है। विभाग लगातार लगा हुआ है। जिस तरीके से सर्वे टीम बढ़ाई गई है, टाउनशिप में 48 टीम यहाँ पर काम कर रही है, जिसके घर पर जाकर सर्वे कर रही है। स्वास्थ्य विभाग का अमला है, साथ में नगर निगम का भी अमला। नगर निगम और टाउनशिप की जो टीम है लगातार दवा का छिड़काव कर रही है। स्वास्थ्य विभाग जिन घरों में डेंगू मिल रहा है उसके आसपास के करीब 100 घरों में दवाइयां भी बांट रही है एहतियातन, ताकि घर में अगर किसी को बुखार हो, जब सर्दी जुकाम हो, डेंगू के कुछ लक्षण हो तो उसको वो दवा लेकर के तुरंत उसे ठीक कर सके। क्योंकि एलाइजा टेस्ट यहाँ पर बहुत देरी से हो रहा है। बता दूं कि मात्र 2 जगह पर एलाइजा टेस्ट सुविधा है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल और जिला अस्पताल, जिसमें लगातार रोजाना 100 से 50 टेस्ट नहीं हो पाते हैं, करीब 20 से 25 औसतन टेस्ट हो पाते हैं। इसकी वजह से लगातार रिपोर्ट में भी देरी आती है, तब तक मरीज थोड़ी सी गंभीर स्थिति तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अस्पतालों कई ऐसे प्राइवेट लैब में भी अब लोग टेस्ट कराना शुरू कर चुके हैं, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल कोमल, तो मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौसमी बीमारी है, लेकिन अभियान चलाया जा रहा है, एक विशेष अभियान है। देखने वाली बात होगी अभियान का कितना कुछ असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।